नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में 8th मई एंड 9th मई 2022 के बिहार करंट अफेयर्स साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट्स हमसे नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि बिहार प्लस नेशनल प्लस इंटरनेशनल का ये कंप्लीट सीरीज़ पूरे साल आपका बिहार सिविल्स पे चलता रहता है, तो बिहार सिविल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। So let's begin with the first question. Bihar State Biodiversity Council has developed which mobile app to conserve old trees? बिहार राज्य जैव विविधता परिषद ने पुराने पेड़ों के संरक्षण के लिए कौन सा मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो ये मोबाइल ऐप है बिहार हेरिटेज ट्री। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखिए, बिहार हेरिटेज ट्री जो ऐप होगा, मोबाइल ऐप होगा, बेसिकली ये जो भी डिफरेंट टाइप्स के पुराने पेड़ होंगे उसके डेटा को कलेक्ट करके रखेगा, ताकि सरकार को ये तो पता चले कि कौन सा बहुत ज़्यादा पुराना पेड़ है, ताकि उसको संरक्षण की व्यवस्था की जाए, कि उसको कंजर्वेशन का जो सिस्टम है वो किया जाए। ठीक है, यानी कि लोगों को ये ऑफ़र रहेगा, लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी रहेगी कि उनके अगल बगल में कहीं कहीं भी अगर ऐसा पेड़ है जो बहुत ही पुराना है, तो उसका पिक्चर क्लिक करके उसके हाइट वाइट वगैरह वो नाप वाप के वो उसको ऐप पर भेज दें। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे करी जाएगी। लेकिन ये जो ऐप है अभी डेवलप्ड किया गया है बिहार स्टेट बायोडाइवर्सिटी काउंसिल के द्वारा। इसको लॉन्च करने वाले हैं नीरज कुमार। अभी ये लॉन्च हुआ नहीं है, ये नीरज कुमार इसको लॉन्च करेंगे। नीरज कुमार कौन है? ये है बिहार के मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, बिहार के हैं। आपको बताना है कि मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है। ठीक है, मैंने कई बार अपने वीडियोज़ में उनके नाम लिए हैं, तो आपको बताना चाहिए। तो ये लॉन्च किया जाएगा 22 मई को। ठीक है, नीरज कुमार जी इसको 22 मई 2022 को लॉन्च करेंगे। क्यों इसी दिन को ही क्यों लॉन्च करेंगे? क्योंकि इस दिन को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसेंटली विच फेमस होम्योपैथिक डॉक्टर फ्रॉम बिहार पास्ड अवे एट 97 ईयर्स ऑफ एज। हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये हैं डॉक्टर बी भट्टाचार्य। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी विल बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला स्थापित की जाएगी। कहाँ पे की जाएगी? तो ओडिशा में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो भारत की पहली ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी जो सेटअप किया जाना है, इसके लिए एसटी एंड एससी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया है विद रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर। रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर जो है ये काम करता है अंडर ICMR। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंडर काम करता है RMRC, जो कि सिचुएटेड है ओडिशा में ही, भुवनेश्वर में। तो इन दोनों ने इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। नेक्स्ट है, अ फैटल केस ऑफ सिगेला बैक्टीरिया वॉज रिपोर्टेड रिसेंटली इन विच इंडियन स्टेट्स? तो हाल ही में भारतीय किस राज्य में सिगेला बैक्टीरिया का एक घातक मामला सामने आया है? बेसिकली हुआ क्या कि एक टीनेज़र लड़की थी जो कि एक बहुत ही लग्जरियस, जिसको कहा जाता है शवरमा, ये एक लग्जरियस फूड है। जी हाँ, ये एक लग्जरियस फूड है। मैंने भी नहीं खाया है कभी भी, मैं नाम भी नहीं जानता इसका, और फर्स्ट टाइम मैं इसका नाम सुन रहा हूँ। ठीक है, शवरमा, और ये एक लग्जरियस है ऑब्वियसली। तो इसको एक केरल की लड़की ने
ये खाई और उसके बाद वो मर गई। जी हाँ, उसकी मौत हो गई क्योंकि बाद में जब पता चला तो फूड पॉइजनिंग थी। और फूड पॉइजनिंग में क्या डॉक्टर ने फाइंड किया? शिगेला बैक्टीरिया। ठीक है, शिगेला बैक्टीरिया उसमें पाया गया, जिसके कारण उस लड़की की मौत हो गई। तो ये लड़की कहाँ की थी? केरल। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी ऑफ गूगल? गूगल की सार्वजनिक नीति के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं अर्चना गुलाटी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी रह चुकी हैं नीति आयोग की। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ ओन द वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 फ्रॉम द वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन? तो विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन से विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ठीक है, तो ये हैं सिंथिया रोजेनविग। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये एक सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट हैं नासा का। एक्चुअली नासा का एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ये जो नासा जो कि स्पेस एजेंसी है यूएसए की, उसका एक इंस्टीट्यूट है गोडर्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज़। ठीक है, तो इसके हेड हैं कौन? तो सिंधिया रोजेनविग। और ये कहाँ पे स्थित है? गॉडर्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज़, ये न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द करेंट रेपो रेट एज पर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी? तो आरबीआई की मौद्रिक नीति के अनुसार वर्तमान रेपो दर क्या है? तो फाइनली जिसका हर बार इंतज़ार किया जा रहा था, जब भी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज़ की जा रही थी, तब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई महंगाई बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी बढ़ा दिए जाएंगे रेपो रेट, लेकिन नहीं हो रही थी। लेकिन इस बार आरबीआई ने बढ़ा दिया और ये 40 बेसिस पॉइंट इन्होंने बढ़ाया है। तो रेपो रेट कितना रहा? 4.40%। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये तो रेपो रेट रहा। बैंक रेट कितना रहा? बैंक रेट ये आपका 4.65% रहा। फिर CRR क्या रहा? CRR आपका 4.50% रहा। ठीक है, और MSF यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो ये रहा 4.65%। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। SLR भी बता ही देता हूँ। SLR आपका ये रहेगा 18%। तो सारे बैंकिंग टर्म्स हैं। नेक्स्ट है, रेलटेल एंड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैव इनॉग्रेटेड मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल हेल्थ क्लाउड। तो रेलटेल और WHO ने मोबाइल कंटेनर अस्पताल है जिसका नाम है हेल्थ क्लाउड का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो हेल्थ क्लाउड का उद्घाटन किया गया है, एक जोन है, कौन सा? AMTZ क्या है? यह आंध्र प्रदेश मेड टेक जोन। ठीक है, तो इसके प्रेमिसेस में ही इसको इनॉग्रेट किया गया है और ये कहाँ पे आपको मिलेगा? विशाखापट्टनम में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बेसिकली जो AMTZ है ये मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। एक तरह से हब कह सकते हैं आप, जो मेडिकल डिवाइस को मैन्युफैक्चर करता है। तो यहाँ पर ही ये हेल्थ क्लाउड मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल की शुरुआत किया है रेलटेल और WHO ने मिलकर। नेक्स्ट है, विच फुटबॉल टीम हैज़ ओन रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 35th स्पेनिश लीग टाइटल?
किस फुटबॉल टीम ने रिकॉर्ड 35वां स्पेनिश लीग खिताब जीता है? तो ये कौन सा फुटबॉल टीम है, फुटबॉल क्लब है? यह है रियल मैड्रिड। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। और रियल मैड्रिड ने किसको हराया? तो इसने हराया एस्पियानोल को। यह भी एक फुटबॉल क्लब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मदर्स डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? मदर्स डे हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो इसका फिक्स डेट नहीं है, बल्कि इसको हर सेकंड संडे ऑफ मई को मनाया जाता है। मई महीने में जो दूसरा रविवार आता है ना, उस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और इस साल दूसरा रविवार किस तारीख को था? 8 मई को था। ठीक है, 8 मई, जिस दिन 67th बीपीएससी एग्ज़ाम लिया गया, पेपर लीक हुआ और कैंसिल भी हो चुका है। ये दिवस बेसिकली माँ का, एक मदर्स का जो क्या रोल होता है अपने बच्चे के लिए, वो रिकॉग्नाइज़ करने के लिए ये ऑब्ज़र्व किया जाता है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज वाइट ड्रैगन हैज़ बीन ओपनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़? विश्व के सबसे लंबा कांच का पुल वाइट ड्रैगन, जिसका नाम रखा गया है, वो कहाँ पे खोला गया है? तो दुनिया का सबसे लंबा बोला जा रहा है, ठीक है, वाइट ड्रैगन, ये कहाँ पे ओपन किया गया है? वियतनाम में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको मालूम होगा चाइना में भी एक है जो कि अब तक सबसे बड़ा बोला जाता है, गुआंगडोंग। गुआंगडोंग चाइना में एक जगह है जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज है। लेकिन यहाँ पे बड़ा तो ये है गुआंगडोंग, लेकिन वाइट ड्रैगन से बड़ा नहीं है, क्योंकि गुआंगडोंग का जो ग्लास ब्रिज है, ये बेसिकली हाइट के मुकाबले ये सबसे गहरा है, मतलब यानी कि सबसे ऊंचाई पे है। ठीक है, ये जो ग्लास ब्रिज बनाया गया है, इसके नीचे हाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही डीप है कि अगर इस ग्लास ब्रिज से कोई गिरता है तो मतलब मालूम ही नहीं चलेगा, दिखेगा ही नहीं है, इस तरह का कुछ है। तो ये अभी भी है, लेकिन हाँ, लंबाई में अब वियतनाम में ये बन चुका है वाइट ड्रैगन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये जो वाइट ड्रैगन ग्लास ब्रिज है, ये 632 मीटर्स लंबा है। नेक्स्ट है, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया हैज़ इनॉग्रेटेड 3 डे स्वास्थ्य चिंतन शिविर। स्वास्थ्य चिंतन शिविर 3 दिवसीय, ये कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? जिसको किया है हमारे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया। तो इन्होंने ये इनॉग्रेट किया है केवड़िया में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। केवड़िया प्लेस आपको मिलेगा कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, ये जो स्वास्थ्य शिविर है, स्वास्थ्य चिंतन शिविर, इस शिविर में बेसिकली रिव्यू करेंगे जो भी पॉलिसीज़ हेल्थ से रिलेटेड जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई है, उसमें क्या, किस तरह से वो पॉलिसीज़ चल रही है, किस तरह से काम कर रही है, लोगों तक ये पहुंच रही है, पॉलिसी नहीं पहुंच रही है, इसको बेसिकली रिव्यू करना है। और इस चिंतन शिविर में अलग अलग राज्यों के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। केवड़िया वही जगह है जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर लंबी जो स्टैचू है वो लगाई गई है। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज़ बिकम द लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी, यानी एफएमसीजी इन इंडिया? तो कौन सी ये कंपनी है भारत में सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है? तो ये कंपनी है अडानी विल्मर लिमिटेड। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 2022, यानी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का जो रहा, इस फाइनेंशियल ईयर में अडानी विल्मर लिमिटेड का कह सकते हैं टोटल ऑपरेशनल रेवेन्यू जो है वो रहा
₹54,214 करोड़। ठीक है, ये रहा अडानी विल्मर लिमिटेड के, जिससे कि ये भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बन चुकी है। और सेकंड पे किसको इसने सरपास किया, कौन सी कंपनी, तो वो है हल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जिसकी टोटल ऑपरेशनल रेवेन्यू बताई जा रही है ₹51,468 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये अभी अडानी विल्मर लिमिटेड लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है भारत की। नेक्स्ट है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 मई को। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। किस लिए, तो युवाओं की पार्टिसिपेशन को बूस्ट करने के लिए, किस चीज़ में, एथलेटिक्स में। क्योंकि देखिए एथलेटिक्स खेलने वाले काफ़ी फिट होते हैं। ठीक है, तो एक तरह से आप हेल्थ के भी सोच रहे हैं अगर आप एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो। ठीक है, आप एक एथलीट्स बन रहे हो, यानी कि आप फिट भी हो रहे हो, क्योंकि बिना फिटनेस के एथलेटिक्स काम किसी को आना है नहीं। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू रीच 10 गीगावाट सोलर स्टेट। तो कौन सा राज्य 10 गीगावाट सौर राज्य तक पहुंचाने वाला पहला राज्य बन गया है, तो ये राज्य है राजस्थान। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। राजस्थान का लेटेस्ट और राजस्थान का फोर्थ टाइगर रिजर्व कौन सा है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट एंड आज का आखिरी सवाल, फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर चार्ल्स एंथनी स्टैंडिस ब्रुक्स, ये पूरा नाम है चार्ल्स एंथनी स्टैंडिस ब्रुक्स, या फिर इतना भी आप याद रख सकते हो एंथनी ब्रुक्स आप याद रख सकते हो, जिनका निधन हो गया है, पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। तो ये जो नाम है चार्ल्स एंथनी स्टैंडिस ब्रुक्स, जो कि फार्मूला 1 जो रेसिंग होता है उसके ड्राइवर थे। ठीक है, तो बताइए कि ये किस देश से बिलोंग करते हैं, ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ब्रिटिश रेसर थे, रेसिंग ड्राइवर थे चार्ल्स एंथनी, और इन्होंने 1950s में 1950 के दशक में इन्होंने 6 ग्रैंड प्री फार्मूला 1 में 6 ग्रैंड प्री इन्होंने जीता था। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।